ओम शांति। 15 अक्टूबर 1975। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आत्मघाती महापापी ना बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियाँ। अपने गुणों और अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ एवं महान बनाने वाले विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। वह भी कल्प में इसी संगम युग पर ही महिमा योग्य बनते हैं। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो और जो बाप के गुण हैं बस शक्तियां हैं, उन दोनों में मास्टर बनते हो। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की भी महिमा है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इस महिमा का भी प्रैक्टिकल में अनुभव अभी करते हो। 16 कलाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो तो ही डबल महिमा के योग्य बनते हो, दो जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो, डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति इन दोनों के अधिकारी बनते हो, डबल ताजधारी बनते हो, डबल अहिंसक बनते हो और डबल बाप के लाडले और सिखिलदे बच्चे बनते हो। ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बनकर विश्व के मालिक के भी मालिक बन जाते हैं। ऐसे अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमिरन कर हर्षित होते हो? इस सुमिरन से कभी भी माया का बार नहीं हो सकेगा। बाप आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुँचे हैं। मुख्य बात है, बाप समान सर्वगुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है। गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सर्वगुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सकें और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला सकें। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियाँ समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगा सकें। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उन्हों की आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप में दे सकें। सर्व बातों में बैलेंस रख सकें, अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लॉफुल बन सकें। अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतला रूप बन सकें।
ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न, इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता और ना ही अनुभव करा सकता है। इसी रीति से अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण की हैं, अर्थात 16 कला संपन्न बने हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र भी अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र भी में भी ना हो, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार अर्थात मर्यादा के प्रमाण हो। संकल्प भी एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर ना हो। अमृत बेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो? डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु संपन्न में स्वप्न में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूँ लेकिन कर लिया, ना चाहते हुए भी हो गया। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो, तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो, जबकि यह ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है। तो दूसरों की वस्तु यूज़ करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन और धन सब तेरा। फिर मैंपन में मोहवश होकर चलते हो। तो मैंपन लाना या मेरा समझना यह भी झूठ हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा झूठ हुआ ना। वायदा करते हो
तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अगर वह नहीं निभाते तो यह भी झूठ हुआ। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो। कहना एक और करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम वाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना है व ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो, ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई वह कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे व माला सुमिरन कर रहे थे। अच्छा, ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। इस मुरली का सार फर्स्ट पॉइंट है, इस संगम युग पर तुम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान गुण और शक्तियों के मास्टर सागर बनते हो। साथ साथ आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम के योग्य बनते हो। सेकंड पॉइंट है, 16 कला संपन्न बनने के लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों पर अधिकार चाहिए। थर्ड पॉइंट है, जिस व्यक्ति में सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र व स्वप्न मात्र में भी ना हो, उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। फोर्थ पॉइंट है, अमृत बेले से लेकर रात के सोने तक हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म, हर कदम मर्यादा, ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे, सदा भाई भाई की सहज स्मृति रहे। ऐसे डबल अहिंसक अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से गिरकर आत्मघात नहीं करते। अच्छा जी, ओम शांति।